नमस्कार, मैं डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय, आज आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ कुछ आप लोगों की समस्याएं एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचाने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन गीता के लिए दिया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज हम सब के बीच उपस्थित हैं, हम सब की समस्याओं के समाधान के लिए और हमें बताने के लिए कि गीता हम सब के जीवन में कैसे उपयोगी हो सकती है, गीता हमारे जीवन में कैसे आत्मक्रांति ला सकती है, कैसे गीता हमारे जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन ला सकती है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं स्वामी जी के सम्मुख और मैं स्वामी जी आपका स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि आज आपकी उपस्थिति मात्र से बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान स्वयं से हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गीता भगवान कृष्ण का अर्जुन को दिया गया एक ऐसा उपदेश है जो एक संग्राम के मध्य, एक महासंग्राम के मध्य दिया गया था। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या संग्राम के मध्य में भी ऐसे उपदेश दिए जा सकते हैं? जहाँ तक गीता उपदेश की बात है, हमारे विचार में गीता उपदेश की आवश्यकता ही संग्राम में, संघर्ष में है। यद्यपि यह भी सत्य है कि उपदेश अधिकतर एकांत स्थल में होते हैं, कहीं अलग से होते हैं, लेकिन अपने आप में विश्व की ये एक अद्भुत आश्चर्यजनक घटना है कि गीता जैसे ज्ञान का उपदेश और एक ऐसे वातावरण में जहाँ कौरव और पांडव के रूप में सेनाएं, और सेनाएं भी बड़ी संख्या में, लाखों लाखों की संख्या में सेनाएं लड़ने, मरने, मारने के लिए तैयार खड़ी हैं। कोलाहल है, अशांति है, कहीं शस्त्रों की टंकार है, कहीं तनाव, दबाव, दुर्भाव, सब कुछ है। और हमें लगता है कि जैसा आपने प्रारंभ में एक बात कही कि समस्याओं का समाधान, और आज कहीं ना कहीं टेंशन, एंग्जाइटीज और बहुत सी समस्याएं, तो वो एक वातावरण उस समय कुरुक्षेत्र में था और भविष्य के लिए भगवान कृष्ण की ओर से एक संकेत, संदेश था कि गीता उपदेश की आवश्यकता केवल एकांतवासियों के लिए नहीं है। गीता उपदेश की आवश्यकता केवल मात्र ऐसे स्थान के लिए नहीं कि कोई शांत ध्यान में बैठना चाहता है या अकेला है। गीता उपदेश की आवश्यकता तब अधिक है कि जहाँ संघर्ष है, स्ट्रगल्स हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, अशांति है, शांति की प्यास भी साथ है तो वहाँ गीता की आवश्यकता है। तो उसी नाते से ये उपदेश महाभारत के संघर्ष स्थल में, संग्राम में, और 1 मिनट का एक छोटा सा कारण और भी यदि आप अतीत में जाके देखेंगे गीता के समय से पहले के, तो वहाँ आपको लगेगा कि ज्ञान को, योग को ऐसा मान लिया गया था कि ये केवल या तो हिमालय की ऊंचाइयों पर साधा जा सकता है या कहीं एकांतिक गुफाओं में या जंगलों में, बपौती सी कि ज्ञान केवल वहाँ का। लेकिन हमें लगता है कि हमारे भगवान कृष्ण उस ज्ञान को हिमालय की ऊंचाइयों से धरातल तक खींच कर लाए, कंदराओं से बाहर निकाल कर लाए और सबको समझाया कि केवल बीहड़ वन के लिए ज्ञान नहीं, ज्ञान तो ग्रस्त की भीड़ में भी शांति कैसे हो, वहाँ के लिए है। तो इस दृष्टि से संग्राम गीता। महाराज जी, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन का संग्राम है, गीता उसके लिए भी उपयोगी हो सकती है। निश्चित रूप से। हाँ, और वो क्योंकि जीवन ही वो महाभारत तब की थी, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि संघर्ष के रूप में जीवन में कहीं ना कहीं एक संघर्ष हर क्षेत्र में। बचपन से बच्चा जन्म लेता है, पढ़ाई करने लगता है, उसे जॉब चाहिए, गृहस्थ आश्रम है, व्यापार है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स लाइफ में साथ रहते हैं। तो गीता उस संग्राम में भी विजय का पथ प्रशस्त करती है, मनोबल बढ़ाती है और शांति का एक उद्घोष लाती है। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत हैं इस दुनिया में,
परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि गीता जी में ऐसा क्या भाव है जो हमारे जीवन को एक नई दशा और एक नई दिशा दे सकता है। वास्तव में सत्य ये है कि गीता अपने आप में मानवीय मूल्यों का श्रृंगार है। गीता दैवी संपदा का सार है और भगवत गीता में हमारे विचार में जो है, वैसे सब ग्रंथ वंदनीय हैं अपने अपने स्थान पर, किसी को भी हम वो नहीं कर रहे कि ये पीछे है ये आगे है, लेकिन बात भगवत गीता की करें तो भगवत गीता में आप पाएंगे न कहीं जाति की बात, न वर्ग की बात, न वर्ण की बात। हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है गीता, लेकिन एक बार भी हिंदू शब्द गीता में नहीं है। गीता में जहाँ भी शब्द आया है प्राणी मात्र के लिए, सर्वभूत हिते रतः, प्राणियों का हित, सबका मंगल, सबका कल्याण। तो ना कोई भेदभाव, ना कोई पक्षपात, ना कोई ऊंच नीच। और दूसरी बात यह है कि गीता जीवन का एक दर्शन है, मानवीय मूल्यों का एक दर्शन है, कंप्लीट लाइफ साइंस है, परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता। तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है। और इसीलिए विश्व भर के चिंतकों ने गीता को स्वीकारा, विश्व भर के विचारकों ने गीता को स्वीकारा और आज गीता पूरी मानवीय मूल्यों की एक पहचान के रूप में स्वीकार की जा रही है। महाराज जी, आपने बहुत सुंदर बात कही कि गीता जीवन जीने की एक कला है। यदि आपने ये भी कहा कि गीता जीवन ही है, यदि मैं ये मानूं तो क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जीवन जो है केवल इस शारीरिक ढांचे का नाम नहीं, इस फिजिकल स्ट्रक्चर का नाम ही जीवन नहीं है। जीवन को यदि आप सही से जीना चाहते हैं तो केवल बाहर के सौंदर्य, बाहर के आभूषण, बाहर का रख रखाव, बाहर के रहन सहन, बाहर की सुख सुविधाएं, उतने मात्र से आप जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते। गीता में आप पाएंगे कि जीवन केवल ये नहीं, ये एक जीवन का बाह्य भाव है, भाग है। जीवन में अंदर मन है, मन के विचारों का महत्व है, बुद्धि के निर्णयों का महत्व है और जीवन को चलाने वाली संचालिका शक्ति, चेतना जो है, डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है, उसका महत्व है। उसके बिना जीवन जीवन है ही नहीं। तो गीता आपको बताएगी कि मन के विचार कैसे ऊंचे हों, मनोबल कैसे दृढ़ हो, जीवन में आत्मविश्वास कैसे भरा हुआ हो, बुद्धि के निर्णय कैसे सही हो, क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी ठीक पहचान हो और उसके बाद अच्छी प्लानिंग के साथ शरीर के द्वारा अच्छी एग्जीक्यूशन हो, तो एक परफेक्ट लाइफ, संपूर्ण जीवन का दर्शन गीता।